उत्तर प्रदेश कोल्ड एसोसिएशन द्वारा विगत 30 जनवरी 2025 को लखनऊ में आयोजित की गई एक बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2025 में कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा बढ़ाकर 300 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। जैसे ही ये खबर किसानों के बीच में फैली तो किसानों में असंतोष गहरा गया। किसानों ने अपने स्तर से सारे प्रयास किए, अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। चूँकि आलू खुदाई का समय अब जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे किसानों की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि 20 तारीख से पक्के आलू की खुदाई होने के बाद में उसकी भंडारण करने की किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अगर हम भंडारण करेंगे तो ये कोल्ड मालिक हमारा फिर दोबारा से शोषण करेंगे, क्योंकि साल दर साल बढ़ रही लागत और साल दर साल गिर रही पैदावार से किसान पहले से ही परेशान थे। और इधर कोल्ड मालिकों द्वारा जो भाड़ा बढ़ाने के लिए गोष्ठी की गई, जो बैठक की गई, उसका नतीजा तो आक्रोश के रूप में आना ही आना था। किसानों की इसी समस्या को लेकर कई किसान संगठनों ने आवाज़ मुखर की, लेकिन वो जो है कहाँ की मारी कहाँ गई, आज तक 10 दिनों में पता नहीं चला। इधर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को किसान हित में ऐसा लपका कि सरकार भी जो है कटघरे में गिरती हुई नज़र आ रही है। सरकार का भारतीय किसान यूनियन टिकैत को ये आश्वासन है कि सरकार द्वारा कोल्ड भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है, दिलासा दी जा रही है। लेकिन इधर कोल्ड एसोसिएशन की बैठक में तो ये पारित हो चुका है और कोल्ड स्टोरेज के संचालकों की तो बाँचें गिल गई हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही किसानों का शोषण करते आ रहे थे, चाहे वो लोन से सही, चाहे वो बारदाने से सही, या भाड़े से सही, या फिर कोल्ड रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ जाकर आलू बिक्री से संबंधित सही, क्योंकि इसमें लगभग 90% कोल्ड मालिक जो हैं किसानों के आलू पर व्यापार कर कर अपने धंधे को चमका रहे हैं। आज कोल्ड स्टोरेज किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं, वरन उनके दमन का कारण बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसान आलू का उत्पादन करते हैं वो सिर्फ कोल्ड मालिकों के लिए करते हैं, क्योंकि किसान को जो रेट बाज़ार में चल रहा है वो भी नहीं मिल पाता है। कई कोल्ड मालिक तो व्यापारियों से साठ-गांठ करके उस पर अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं, और कई जगह पर तो मालिक नहीं तो मैनेजर और मुनीम ही जो है पूरा श्री गणेश कर जाते हैं। अब भारतीय किसान यूनियन द्वारा इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया तो उसके परिणाम भी देर से ही सही लेकिन आएंगे ज़रूर। इधर आज सादाबाद जनपद हाथरस तहसील परिसर में आलू उत्पादक किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने एक अहम बैठक की, एक अहम पंचायत की, जिसमें निर्णय लिया गया कि यदि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन अपने बढ़े हुए मूल्य को वापस नहीं लेता है तो फिर ऐसी रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसकी को कल्पना नहीं होगी या कोल्ड मालिकों को कल्पना नहीं रही होगी, वो उस कदम को भी उठाएंगे। इधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी आगमन हाथरस जिले में हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी इस बात की खबर पड़ चुकी है कि आलू उत्पादक किसानों का शोषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करके उनका दमन करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि टिकैत पहले से ही किसानों से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने किसानों के बीच में आने का सबसे उचित समय समझा और किसानों की नब्ज भी टटोली। इधर प्रशासन किसानों के बीच में ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि सरकार द्वारा कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। ये बात सही है, सरकार द्वारा कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन किस लिहाज से कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के संचालकों ने, उनके पदाधिकारियों ने बैठक करके शासन को सीधी चुनौती देने का काम किया? क्या ये शासन की विफलता नहीं है कि कोल्ड रेगुलेशन एक्ट के दायरे में सरकार को कोल्ड भाड़ा तय करना है, न कि कोल्ड संचालकों को? इसमें सरकार बचती हुई नज़र आ रही है फिलहाल की दौर में। लेकिन जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन और किसान आलू उत्पादक मुखर हुए हैं, उससे वो दिन भी दूर नहीं आ रहा है कि ये कोल्ड स्टोरेज संचालकों को जो अपनी मनमानी रवैया, तानाशाही रवैया अपनाया है, इससे पीछे भागना पड़े। क्योंकि जब जब सरकार को ये दिखाई देता है कि इस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं तो वो अफस्पा लागू कर देती है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम, और कोल्ड स्टोरेज वो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में ही आते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ में ये सभी किसान मौजूद हैं और मैं इनसे कुछ बात जानना चाहूँगा कि आखिर ये मूल्य वृद्धि के लेकर पहले से ही काफ़ी परेशान थे, आज इन्हें इतनी आवश्यकता कैसे पड़ गई कि तहसील परिसर सादाबाद में एकत्रित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मजबूर हुए? क्या इस मजबूरी को पहले ही कोल्ड स्टोरेज संचालकों के साथ बैठक करके थाम लेना चाहिए था, या फिर इसको जो है
जानबूझकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हवा दी जा रही है। मेरे साथ में कई किसान मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ये जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के मंगलेश यादव जी, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। मंगलेश भैया, जो आज बैठक आपने ली है और इसमें जो रूपरेखा तैयार की है, इसके बारे में बताइए, उसके बाद में आगे बात करेंगे। देखिए, ये करीब 5-7 दिन पहले ये पेपर में निकला था कि 20 रुपये कट्टे के हिसाब से भाड़ा बढ़ेगा, जबकि ऐसा हमें लगता है कि ये ना तो सरकार की इन पे कोई जिम्मेदारी है कि सरकारी रेट बढ़े हों, क्योंकि एसडीएम साहब कह रहे थे कि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई है कि सरकारी रेट बढ़ रहे हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं कि ये कोल्ड मालिकों की बापोदी नहीं है कि अपनी मनमानी पैसे बढ़ा देंगे पैकेट पे, क्योंकि किसान तो पहले से भी ठगा हुआ था। जहाँ पे 110 रुपये का 100 रुपये का भाड़ा होना चाहिए, वहाँ 125 और 30 रुपये का काट रहे थे। जब आलू कोल्ड में जाता है तो ये पहले अभी जब निमंत्रण आ रहे हैं तो कोल्ड मालिक घर घर पहुँच रहे हैं किसानों के और बोल रहे हैं कि आपका जो भाड़ा कटेगा लास्ट में 100 रुपये कटेगा, और लास्ट में जब आलू की बिक्री होती है उसके बाद 130 और 140 रुपये अभी पहले से काट रहे थे। अब क्या गारंटी है कि 20 रुपये बढ़ने के बाद 170 और 180 तक नहीं काटेंगे? ये मनमानी नहीं होने देंगे। हमारे सभी किसान कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे भी पूछिए। मैं तो ये कहता हूँ मंगलेश भैया, जिस तरीके से अभी प्रशासनिक अधिकारी आपके बीच में आए, एसडीएम ने भी ये कहा कि मतलब सरकार ने नहीं बढ़ाया है। सरकार ने तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन एसोसिएशन क्या सरकार से बड़ी हो गई जिसने बैठक कर ली और 150 रुपये प्रति कट्टा यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल का भाड़ा बढ़ा दिया? ये एसोसिएशन है तो हमारी भी यूनियन है, आप भी देख रहे हैं। वो अपनी एसोसिएशन का निर्णय माने तो हम अपनी यूनियन का मानेंगे। वो रेट बढ़ाएं, हम रेट तोड़ेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो कोल्डों पर ताला लगवा देंगे। इधर किसान तो पैदावार गिरी हुई है उससे ही परेशान है, और कोल्ड मालिक और वो हवा बना रहे हैं इस तरीके से किसानों को तोड़ने के लिए। देखिए, पंचायत में निर्णय ले लिया गया है, अगर रेट बढ़ते हैं तो रोड भी जाम कर दिए जाएंगे। ये चेतावनी है, या तो प्रशासन सुन ले। अभी एसडीएम साहब आश्वासन दे के गए, बहुत अच्छी बात है। 5-6 दिन में क्या निर्णय होता है? 5-7 दिन की बात देख रहे हैं इनको। अगर 5-7 दिन में निर्णय लिया, अगर हमारी बात नहीं कराई और ये हवाई अगर बंद नहीं हुई तो हवाई हमारी भी होगी, रोड बंद कर दिए जाएंगे। कोई भी किसान और कोल्डो में आलू नहीं ले जाएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आलू का पैदावार ज़्यादा है और कोल्ड स्टोरेज भी ज़्यादा है, और यहाँ पर इस तरीके का तुगलकी फरमान आना कहीं ना कहीं आपके दिमाग को, आपके हृदय को कचोट नहीं रहा है? बात ऐसी है कि मुझे लगता है कि हमारे योगी जी कमज़ोर पड़ गए हैं। उनको खुद नहीं पता होगा कि एसोसिएशन ने मीटिंग कर ली है, जबकि मेरे हिसाब से एक जो भी मीटिंग होती है इनकी भाड़ा बढ़ाने की या कुछ भी, तो किसानों के प्रतिनिधि भी होनी चाहिए, सरकार की भी प्रतिनिधि होनी चाहिए। तो कोई नहीं था उसमें, तभी तो कह रहे हैं हवाई है। ये तो योगी आदित्यनाथ पे भी ये कब्जा कर रहे हैं, सरकार की भी नहीं मान रहे। सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए ना, किसानों का प्रतिनिधि होना चाहिए। जिस तरीके से बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में ये निर्णय पारित किया गया, अब देखने में ये आता है कि सरकार जो है कोल्ड मालिकों को सब्सिडी भी देती है, कोल्ड मालिकों के लिए जो है आपका वो व्यवस्था भी की है सोलर वाली, जिससे वो बिजली बेच सकें। बिजली का भी हाफ हो गया। इधर दावा ये किया गया था कि अमोनिया गैस भी 170 हो गई है, जबकि अमोनिया गैस का बल्क में रेट जो है 80 है और फुटकर में 85 है। 1 रुपया तो उस पर नहीं बढ़ा। मेंटेनेंस चार्ज जो है कोल्ड मालिक अपने किराए से वसूलते हैं, और ऊपर से जो ब्याज वसूलते हैं वो भी तो ड्योढ़ी वसूलते हैं। कोई फ्री में तो दे नहीं रहा है। आप आलू रखते हो तभी तो ब्याज देते हैं, लोन देते हैं। कोई फ्री में दे रहा हो तो मुझे आज बता दो। इसके साथ ही अगर हम आगे की बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से ये कोल्ड मालिक ने ये निर्णय लिया और इससे जो है एक असंतोष फैला, बात जो है ऊपर तक पहुंच गई। इस बारे में प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका क्या वक्तव्य आप अब तक सामने आया? देखिए, 12 तारीख को पंचायत में वो इस मुद्दे को उठाएंगे और वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और नेताओं से बात करेंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये बात उन तक पहुंच गई है और इसीलिए पंचायत की गई है आज। और 12 तारीख को सिकंदराऊ में राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, वहाँ मुद्दा उठेगा। मुद्दा ही उठेगा या समाधान भी होगा? समाधान तो ज़बरदस्ती करा लेंगे, क्यों परेशान हो। किसानों के जूते में और पामरे में दम होनी चाहिए, इन्हें तो ऐसे झुका देंगे कि दिखाई भी नहीं देंगे। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, चाहे रोड जाम हो या रोड जाम, हमें रोड जाम से कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पामरे में दम होना चाहिए, पामरे में जहाँ में के बैट में और चाहे आपके किसी में भी। चलो ठीक है, ये काम भी किया जाएगा। मेरे साथ में चंद्रेश जी मौजूद हैं और मैं इनसे शॉर्ट में जानूंगा, क्योंकि आपने इनका जो है वक्तव्य है वो काफ़ी लंबे लंबे देखे हैं, तो मैं आज इन सब की बातों को भी समावेश करूंगा। तो अनुरोध रहेगा सर, अपना छोटे से उसमें जो है दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है 1 मिनट में बोल दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आधा घंटा तक बोल। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? इस बैठक का जो आयोजन है वो
इतना मजबूरी बस लिया गया है, इतनी मजबूरी बन गई कि इसे पहले इस प्रशासन को नीचे कर देना चाहिए था। सबसे पहले आके जब जैसे ही अखबार में इन्होंने मीटिंग की, उसी के तुरंत बाद इनका रिएक्शन हो जाना चाहिए था। आखिर तुमने उत्तर प्रदेश सरकार के रेगुलेशन एक्ट के बाहर जाकर किस तरीके से क्यों मीटिंग की, इस पर नोटिस देना चाहिए था। आपका प्रश्न ये है सोनू जी कि आपने इस मीटिंग का आयोजन तहसील प्रांगण में क्यों किया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हमें जो कोल्ड स्टोर मालिकों ने अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर छपी कि हमारी मीटिंग होने जा रही है और उसमें हम आलू का भाड़ा बढ़ा रहे हैं, और फिर उनकी कोई मीटिंग लखनऊ के अंदर उन्होंने एक कमरे में बैठ के मीटिंग करी 2-4 लोगों ने, और उन्होंने अखबार वालों से पूंजीपतियों से मिल के अखबार में निकलवा दिया कि अब आलू का भाड़ा इतने रुपए होगा। लेकिन आलू का भाड़ा या किसी भी चीज़ का भाड़ा बढ़ाने का जो किसानों से संबंधित होती है उसका एक नियम होता है। जो सबसे बड़ा अधिकारी DHO होता है वो उसमें होना चाहिए, उनको अधिकार है रेट भाड़ा बढ़ाने का। चंद्र जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि कोल्ड रेगुलेशन एक्ट 1976 संशोधित 1999 संशोधित 2017, इसमें शासन द्वारा जिलाधिकारी को नामित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा ही एक समिति बनाई जाएगी जिसमें किसान होंगे, जिसमें कोल्ड स्टोरेज मालिक होंगे, इन सब के बीच में इनके विधायक और सांसद भी होंगे। तब उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इसमें बढ़ोतरी, यानी दोनों सभी पक्षों को सुनने के बाद में। लेकिन उससे पहले ही इन लोगों द्वारा ये किया गया है। मेरी बात आपने पूरी नहीं होनी दी, वही मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हमारे जिलाधिकारी होते हैं, DM साहब होते हैं। उनकी निगरानी में कोई सभी पक्षों को रेट बढ़ाने की बात है तो उनको बुलाया जाता है और तब वहाँ उसका समाधान निकाला जाता है। और लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मनमानी तरीके से अखबार वालों ने, कोल्ड स्टोर वालों ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, और भारतीय किसान यूनियन और किसान हमारे पूरे इस क्षेत्र के वो इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, इतने बड़े लेवल पे करते हैं कि अगर कोल्ड वालों ने इस तरीके की मनमानी करी तो कोई भी कोल्ड भरा नहीं जाएगा, चाहे किसानों को अपना आलू खेत में क्यों ना रखना। मैं आपसे एक बात सुनना चाहता हूँ, जैसे जो प्रिंट मीडिया है, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि ये घुस गई है, जैसे इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ये सब गोदी में बैठा हुआ है, जो इनको पैसे दे देता है उसी की खबर छापते हैं। कमज़ोर, गरीब, मजदूर, किसान, गांव गरीब की जो समस्या है, बेरोज़गारी की जो समस्या है, महंगाई की समस्या है, उसका कहीं पे किसी अखबार में आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। आज इस बैठक में ये बताया गया था कि हज़ारों की संख्या में आदमी आ रहे हैं। प्रशासन को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि पूरा 1000 आदमी नहीं आने दिए, वही आपका गिने चुने ही? नहीं, प्रशासन की हमेशा यही बात रहती है, जब भी भारतीय किसान यूनियन कोई आयोजन करती है किसी किसान पंचायत का, तो प्रशासन का यही काम रहता है कि किसी भी तरीके से इनकी संख्या को रोका जाए और असफल किया जाए उसको। लेकिन किसान फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल के पहुंचते हैं, हज़ारों की संख्या में पहुंचे। और आज हमारे सामने स्वयं हमारे SDM सादाबाद उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई किसी तरीके का आलू का भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है, तो किसी भी किसान को एक पाई पैसा ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। SDM या DM ये शासन द्वारा प्रदत्त नामित अधिकारी होते हैं। इनका काम केवल यही है कि कैसे भी कानून व्यवस्था बनाई रही है और कैसे भी संतुष्ट किया जाए, चाहे वो DM हो या वो हो। लेकिन शासन तो सर्वोपरि है, उसको तो एक्शन तुरंत ही ले जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, जो इस तरीके की जो हरकत इन्होंने की है कोल्ड स्टोर मालिकों ने बिना किसी सरकारी अधिकारी की राय के, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने ऐसी बोगस और झूठी खबर फैलाई है। किसान साथियों, इधर प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी रहे, इस वजह से किसानों को ज़्यादा संख्या में आने से रोका, और जो भी आए उन्होंने आज यहाँ पर बैठक करी। क्योंकि शांति व्यवस्था, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन हमेशा अहिंसावादी में विचार रखता है, तो जितने भी आए उन्होंने अपनी बात प्रशासनिक अधिकारियों के समझ रखी और उनसे आश्वासन लिया। लेकिन ये आश्वासन इन्हीं के गले नहीं उतर रहा है। मैं मोहर सिंह किसान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सादाबाद विधानसभा से प्रतिनिधि विधायक जो हैं उनका स्वयं का कोल्ड है। अगर वो जनता, देखिए सुने मैं विधायक की बात बता दूं। विधायक का कल भी स्टेटमेंट आया है। उससे पहले जिस दिन इन्होंने बैठक की थी उसके दूसरे दिन ही विरोध में आ गया कि मैं इसका जो इन्होंने एनालाइज वार्ता की है उसका मैं जो हूँ उसका एनालिसिस कर लूँ क्यों बढ़ाया है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अखबार में आपने पढ़ा
कल भी विधायक ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन किसी भी प्रिंट मीडिया ने विधायक के बयान को छापा नहीं है, क्योंकि ये साले बिके हुए हैं। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, चाहे वो कोई सा भी अखबार हो, विधायक का अगर स्टेटमेंट देखो, अभी विधायक पे फोन लगाओ और विधायक अगर ये ना कहते कि मैंने स्टेटमेंट अखबारों के लिए भेजा है लेकिन छापा नहीं है, तब आप हमसे बात कर लेना। विधायक का कोल्ड जरूर है, लेकिन वो आप लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पत्रकार महोदय ने ये हमें अवगत कराया कि विधायक जी ने हमारे हित में, किसानों के हित में आवाज़ उठाई है और प्रयास भी किया है। लेकिन मैं एक बात फिर भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनका कोल्ड भी है और किसान भी हैं। वो अपने कोल्ड में तो कम से कम ये मुख्य बोर्ड पे प्रिंट करा दें कि मैं पुराने निर्धारित भाड़े से ऊपर 1 रुपया भी किसानों से नहीं वसूल करूँगा। और बाकी इन कोल्ड स्टोर मालिकों को तो हम सबक सिखाना जानते हैं। किसान, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम किसान जो है गेट नहीं खुलने देंगे इनका। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। आपके जो बड़े बड़े दिग्गज कोल्ड मालिक हैं, जिनमें पूर्व विधायक हैं प्रताप चौधरी, जिनमें आपके गिरिंद्र चौधरी नेताजी हैं, बहादुर सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया हैं, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारे लिए किसान से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा तो रंडी भी कमा लेती हैं, हमें तो किसानों का वो चाहिए, सहयोग चाहिए। किसान अगर जिस रेट में भी रखना चाहे उस रेट पर हम रखने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा है। अभी तक किसी भी कोल्ड मालिक ने इनके सिवा, इन 4-5 लोगों के सिवा किसी ने विरोध नहीं किया। सब जो है उसमें बैठे थे। उन्होंने किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई है। हम उनका किसान यूनियन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारी समस्या में हमारे साथ हैं। राम राम जी। राम राम जी। अगर हमारे विधायक जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिन जिन नेताओं के कोल्ड हैं, उनसे एक मांग हो रहेगी हमारी कि वो जो निर्धारित भाड़ा है वो पर्ची पर छपवा कर दें, तो उनको देखने से उन पे जो 90% और कोल्ड वाले हैं उनको सबक सीखने को मिलेगा। उनको भी निर्धारित भाड़ा लिखना पड़ेगा। बात होती है विश्वास की। उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन्हें उनका आपका सहयोग और उनका साथ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखवाने की। लिखवाते वो हैं जो दलाली करते हैं। इसके बाद अगर जो कोल्ड वाले अनुचित भाड़ा लेंगे उनके विरुद्ध हमारी किसान यूनियन कोर्ट में भी जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। हमारे किसानों की एक समिति होती है, आलू उत्पादक समिति, उसके बैठक में और जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, हमारी ज़िले की आलू उत्पादक समिति को इसमें शामिल नहीं किया गया। ओनली कोल्ड स्टोर मालिकों ने ही अपना मनगढ़ंत। लास्ट ये है कि अगर भाड़ा वापस नहीं हुआ तो रोड जाम होगा और शायद ट्रेन रोकने की बात भी किसानों द्वारा कही गई थी। क्या ये बात सही है? ट्रेन भी रोकेंगे और आवश्यकता पड़ी तो रोड भी जाम करेंगे और कोल्ड स्टोरों के गेट भी ताला लगाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कोल्ड स्टोर भाड़ा कम नहीं करेंगे तो उनके गेट को भी बंद करेंगे और यहाँ भी हम जाम लगाएंगे। जैसा आलू लेकर रोका वैसे ताऊ नजर आ रहे हैं। आलू के चक्कर में ये बैठ गए सवरे, नहीं तो पहले तो ये ऐसे ही बम्पर, आलू का बम्पर की तरह है। आलू कम निकल रहा है, पहले हिसाब से कम निकल रहा है आलू। तो वही था ना, जैसे आलू लेकर रो वैसे तुम्हारी शकल उठ जा रही है, पूरा शरीर उठ जा रहा। वो तो है ही, किसान तो खेती के ऊपर होता है ना। मतलब ये है कि केवल कोरा आश्वासन दिया गया, अभी कोई फाइनल नहीं। आश्वासन पक्का है, परेशान मत हो। मगर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आप किसानों की मांग उठाते रहते हैं। इस सादाबाद क्या पूरे हाथरस ज़िले में एक ही पत्रकार मैंने देखा है आपको जो लगातार आलू, हमारे क्षेत्र में तो आलू होता है, तो हमारे लिए तो ये है कि हमारी मांग उठा रहे हो, किसानों की मांग उठा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई आप। नेताजी राम राम। राम राम जी। ऐसा है हमारी भलमन साहब को फ़ायदा उठाया जा रहा है, यूँ उठाया जा रहा है कि पिछली साल, हाँ जी विक्रम सिंह जी, अगर पिछली साल जो भाड़े बढ़ाई गई तो पिछली साल जो आंदोलन अब करेगा, पिछले अगर ये आंदोलन पिछली साल हो तो इनकी नौबत सुनाएगी। अब ये पैसा बढ़ा दें। पिछली बार इन्होंने मार करी हम पे, बाद में सहन कर गए, तो इन्हें जो सोच लेगा जो पिछले लेंगे पीटो इन्हों। अगर जे आंदोलन अब है जे अगली साल और हो तो इनकी हिम्मत बनाएगी जी। तो विधायक जी तो विधायक है और पूर्व विधायक प्रतिनिधि और वो भी हैं, वो भी आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। वो तो जो करेंगे हम नहीं बढ़ा रहे, आप तो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हो। हाँ बातचीत चल रही है, वो तो मना कर रहे हैं, हम बिल्कुल ना, हम तुम्हारे साथ किसानी संग कह रहे हैं, वो जब तक कह रहे हैं। अब उनका अंदर मन क्या है, अंतर का मन नहीं, वो तो देखिए पूर्व विधायक हैं, उन्होंने विधायक, सुनिए, विधायक, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक, ये तो जो कह दिया सो कह दिया, अपनी बात पर अड़े रहते हैं। दूसरा चाहे पीछे हट जाता है, लेकिन ये आज तक दोनों हटे नहीं हैं। हम तो किसानों के साथ हैं, और क्या चाहिए? हाँ किसानों के साथ हैं, कह रहे हैं हमारी बात नहीं है अलग से।
चलिए, बहरहाल किसान साथियों, इस समय पर जो है मैं तहसील सादाबाद में था, जो कि इस समय पर किसानों द्वारा कोल्ड को जो भाड़ा बढ़ाया गया है उसका जमकर विरोध किया था। एसडीएम सादाबाद द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया है, शासन से तो नहीं बढ़ा है, लेकिन सवाल वही उठता है, शासन ने यदि नहीं बढ़ाया है किराया तो आखिर इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये शासन के विपरीत जाकर ऐसे फैसले ले रहे हैं और जो किसानों को बर्बाद करने वाले हैं, उनको आर्थिक नुकसान और उनकी मानसिक और जो है आर्थिक मनोदशा खराब करने वाली है। बहरहाल मेरे साथ वीडियो में इतना ही।